जो कि भगवान श्री कृष्ण के सभी नामों में प्रमुख है। तो इसका उत्तर देते हैं आचार्य लोग कि देखो, भगवान के सभी नाम दिव्य हैं। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, उसमें ब्रह्मस्तुति में बात कही गई है। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुगमे विवशा गृणन्ति ते नैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतम ऋतम तमजम प्रपद्ये। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिन भगवान का नाम चाहे अवतार सूचक हो, गुण सूचक हो या कर्म यानी लीला सूचक हो, यहां 3 कोटि रखी गई हैं। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुगमे विवशा गृणन्ति तेनैक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। चाहे अवतार संबंधी नाम हो अथवा गुण संबंधी नाम हो या लीला संबंधी, सबसे पहले अवतार संबंधी नाम आता है। जैसे श्री कृष्ण नाम है, अवतार किसका अवतार हुआ? अवतार जिसका होता है, हमारा तुम्हारा तो नहीं होगा, हम लोग तो कर्म में बंधे हुए हैं। अवतार हुआ कृष्णावतार। बोले क्यों? बोले कृष्णावतार माने क्या हुआ? बोले कृषिर भूवाचकः शब्दः अणस्य निर्वृत्तिवाचकः उभयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण, कृष्ण के माने क्या है? कृषि धातु है, धातु से कोई शब्द बनता है। यद्यपि सभी नाम अनादि हैं, जैसे राम नाम है वो रम धातु से बना, वैसे कृष्ण धातु है, वो सत्तावाचक नाम है। भू सत्तायाम कृषि भूवाचक। अनंत विश्व जिसकी सत्ता से टिक रहा है उसको कृष्ण कहते हैं। और वर्णा निर्वृत्ति आनंद, यानी सत्ता और आनंद मिल करके कृष्ण हुआ। अनंत ब्रह्मांडों में जिसकी सत्ता है, जिसकी सत्ता के बिना किसी की सत्ता नहीं है, और जो अनंत आनंद का एकमात्र पुंजीभूत पिंडीभूत समूह स्वरूप है, वो है कृष्ण। तो अवतार भी उसी का होगा जिसकी सत्ता है, तो अवतारवाचक नाम हुआ। गुणवाचक नाम होते हैं, जैसे प्रभु दीन दयाल हैं, बड़े कृपालु हैं, ये गुण की बातें हैं। बड़ी दया करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, ये गुणवाचक नाम हुए। कर्म माने लीलावाचक, जैसे गोवर्धन धरण है, गिरिराज धारण करते हैं, काली दमन है, रासेश्वर है, रास लीला करते हैं। तो ये सब लीलावाची जो नाम है। तो
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाम में कोई भेद नहीं समझो, वो अपराध लग जाएगा तुमको। कोई भी नाम है, गुणवाचक है, अवतारवाचक है या लीलावाचक है, कोई भी नाम है। अरे गुण कर्म तो छोड़ दो, नाम तो चाहे उल्टा ले लो, नाम में कोई नियम नहीं है। उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम के विषय में तो यहां तक कहा है, विनय व दीक्षा विप्रेंद्र, और विनय पुरुष चरण्याम विनय ही, विनय व मुद्रा प्रयोगे न जप मात्रेण सिद्धिदा। अगस्त संहिता आदि में कहा गया कि नाम के विषय में कोई दीक्षा वीक्षा की जरूरत नहीं है, पुरुष चरण की जरूरत नहीं है। नाम तो सीधा लो उल्टा लो, कोई भी नियम नहीं, कैसे भी ले लो, अशौच अवस्था में लो, शौच अवस्था में लो। तो जब उल्टा ले लो, सीधा ले लो, कुछ भी ले लो, तो इसीलिए अवतार संबंधी नाम है, चाहे गुण संबंधी है, चाहे कर्म संबंधी है, तीनों का समान प्रभाव है। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि, जो इन नामों को बहुवचन दिया, कोई भी नाम है, भगवान के अनंत नाम है। असुगमे में प्राण छोड़ते समय विवश होके भी लेते हैं, श्रद्धा से नहीं, प्रेम से नहीं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से ले लो नाम, कुभाव से ले लो। कुभाव से जैसे गाली दे रहे हैं, अरे बेटी के बाप राम, तेने पानी नहीं बरसायो, नाश कर दियो, रेड़ कर दियो। ऐसे बहुत से ब्रजवासी क्यों करते, हम भिक्षा जाते जब सुनते। अब वो बेटी के बाप कहो और हमें चाहे कछु कहो, वो गुस्से उर्स्या के ले रहा है। अरे राम जी तेरो नाश जइयो, हमारो छोरा मार दियो। काऊ को छोरा मर गयो तो राम को ही कह रहो नाश कर दो। तो कुभाव से लिया उसने, अनखनाए के लिया। बड़ा क्रूर है भगवान। भाव कुभाव अनख आलसु, आलस में लिया। जैसे कहा कि चलो, जैसे किसी से कह दो भाई चलो काम करना, बेटा ये काम कर ला। जैसे आश्रम में, अरे महाराज थोड़ा सा सेवा काम करना, अरे सेवा करना, राम 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 राम। अब ये राम राम क्यों निकल रहा है? आलस में राम राम राम। अब हाथ उठाना पड़ेगा, पांव उठाना पड़ेगा। ये सब कैसे ले लो, भगवान का नाम फायदा कर देगा, वो मंगल ही होता है। तो इसी तरह से यहां विवशा कहा गया, वही बात यहां पर कहते हैं ब्रह्मा जी, कैसे ले लो, विवश अवस्था में ले लो। दरोगा जी मार रहे हो, चोरटा कह रहे हो, अरे राम राम, अरे राम, अरे मर जाओ राम, अब पीट रहे हो दरोगा, तो ये क्या विवश होके ले रहा है। लेकिन विवश होके ले रहा है, फिर भी उसको लाभ मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, यस्य अवतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुगमे विवशा गृह्णन्ति। बोले उससे क्या होता है? ते नैक जन्म शमलम, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म का जो शमल पाप है उसको छोड़ देता है, वो नष्ट हो जाता है। कैसे? नहीं तो हाँ, ये कह रहे थे कि नैक जन्म शमलम, कैसा भी नाम है भगवान का, गुण संबंधी नाम है, लीला संबंधी नाम है, कैसा भी, सीधा है, उल्टा है, विधि रहित है, वो तुम्हारे सारे पापों को, अनंत पापों को जला देगा और वहीं पहुंचाएगा जहां शुद्ध नाम लेने वाला पहुंचता है, भाव से लेने वाला पहुंचता है, चाहे को भाव से। ते नैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयान्ति अपावृतम वृतम, जो वो सत्य है, अपावृत है, वहां पहुंच जाता है। वहां कोई प्राप्ति में भेद नहीं है। भेद तो हमारे तुम्हारे मन में है, वहां नहीं है। तो पहली बात तो यह है, अगर
कोई सोचे कृष्ण नाम क्यों नहीं दिया गया, तो उसका उत्तर ये हो गया कि कृष्ण नाम हो, चाहे वो लीला संबंधी मधुसूदन नाम हो, चाहे गुण संबंधी भक्तवत्सल है, नाम सब बराबर, तुम्हें वही फल मिलेगा। तो कृष्ण नहीं कहा तो कोई बात नहीं, तो फिर मधुसूदन ही क्यों कहा? अरे कृष्ण की जगह वासुदेव कहते, गोपाल कहते, गोविंद कहते, गोपीकांत कहते, राधाकांत कहते, राधानाथ कहते। बोले मधुसूदन एक विशेष कारण से कहा, यह रस ग्रंथ है और रस ग्रंथ में उसको रस कह लो या मधु मीठा कह लो, एक ही बात है, रस तो मधुर होता ही है। तो यहां जो श्री कृष्ण रसिक हैं, मधुसूदन माने जो मधु पीते हैं, मीठी वस्तु, मधुसूदयती मधुसूदना। यद्यप मधु माने मधु दैत्य भी होता है। भगवान ने सृष्टि के समय में जब भगवान लेटे थे, उसी समय पुराणों में कथा है कि मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस पैदा हो गए अपने आप ही। रूपक देते हैं, चाहे कारणों के मैल से भये, चाहे कैसे भये, दार्शनिक दृष्टि से रजोगुण तमोगुण ही थे ये लोग। खैर भी जो पैदा भये, उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि अनादिकाल से दैवी और आसुरी संपत्ति रहती आई है, सदा से। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दो हमेशा से रहते आए हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। सब जगह दैविया, हमारे भी, आपके भी, हम तुम्हारे भी भीतर भी हैं। सुमति कुमति सबके उर आही, विभीषण जी ने कहा था, रावण से कहा था, हे नाथ निगम पुराण अस कहीं, कि हर व्यक्ति के भीतर सुमति कुमति दोनों रहती है, यानी दैवी और आसुरी संपत्ति दोनों रहती है, हमारे तुम्हारे मन में है। सत्संग से दैवी संपत्ति बढ़ती है, जागती है, और आसुरी संपत्ति घटती है, नष्ट होती है। और कुसंग से क्या होगा? अब जैसे क्या होता है, सास बहू हैं, अब आपको बताएं, अब उनमें एक चेचे में भाई सास ने कही कि अब ताई दूध नहीं चलाओ, अब ताई सो रही, जने कहा मर गई, कछु न चौका कियो न चूल्हा कियो न बुहारी लगाओ। अब वो कह रही है, कर ही तो रही हूं, काने खाए जाए, जक रही लेन दें। अब वो ठीक है, वो भी खींची, वो भी खींची। अब वो कोई सज्जन अगर मिल गया साधु, तो कहेगा अरे ऐसे नहीं कहना चाहिए, बड़ी बूढ़ी हैं, माता के समान होती हैं, माता ही होती हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए। अरे महाराज ठीक है, गुस्सा आई जाए, कहा करूं। और उसी जगह कोई कुसंगी मिल गया, अरे तेरी सास तो आफत है, ऐसी तो हमने टुकरिया देखी नहीं, ठीक कह रही है, जब भी मैं सुनाऊं, अब बिना सुनाए तेरे गुजारो नहीं होगा, काउ दिन दो जमा दूंगी डोकरी में, बस यही इलाज है इसी इनको तो। अब कुसंग मिल गया साहब, तो सोच रही काउ दिन जमाऊंगी, काउ दिन जमाऊंगी। और सत्संग मिल गया, अरे महाराज गुस्सा तो आ ही जाए। तो सत्संग से सुमति बढ़ती है, और कुसंग से कुमति बढ़ती है। तो दोनों का, दोनों बढ़ती हैं, दोनों घटती हैं।
संत संग से ऐसी सुमिति बढ़ेगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा। यत संग लब्धम निज वीर वैभवम तीर्थम मुहु, बोले भगवान के भक्तों के संग से भगवान का यश मिलता है, जो सबसे बड़ा तीर्थ है। गंगा जमुना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 5वें स्कंद में कहते हैं कि जाओ संतों के पास चले जाओ, भगवान के भक्तों के पास चले जाओ। बोले क्यों? बोले वहां जाने से ही जितने पृथ्वी के तीर्थ हैं सब वहीं मिल जाएंगे। गंगा सागर, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, जितने भी धाम हैं, अयोध्या मथुरा काशी कांची, सब मायापुरी, सब जितने हैं वहीं मिल जाएंगे जहां भगवान का गुणगान होता है। यत संग लब्धम निज वीर्यम वैभवम तीर्थम मोह संस्पृष्टाम ही मानसम हरत्यजोन्तः श्रुतिभिर्गतोंगजम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। बोले मुकुंद भगवान की कथा सुनने से दोनों तरह के पाप जल जाते हैं, जबकि तीर्थों में नहाने से शरीर का पाप जलता है, लेकिन भगवान के गुणगान सुनने से मन का भी पाप जल जाता है। ये विशेष बात है। ये सब तीर्थों से बड़े हैं भगवान की कथा। इसीलिए सूरदास जी ने लिखा था, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 चरणारविंद चित धरो, गंगा सिंधु सरस्वतियां वे गोदावरी विदंबन लावे, सर्वतीर्थ को बासा कहां, सूर हरि कथा होवे जहां। हे हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद चित धरो। सूरदास जी कहते हैं सब गंगा यमुना सरस्वती सब, सूरदास जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि जाओ भगवान के भक्तों के पास जहां भगवत गुणगान होता है, वहां सब पृथ्वी के तीर्थ आ जाएंगे। सब जितनी पुरियां, जितने धाम, जितने क्षेत्र, सब वहीं आ जाते हैं। यद संग लब्धम निज वीर वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृशताम ही मानसम हरत्यजोन्त श्रुतिभिर्गतोंगजम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। ऐसी भगवान की विक्रम बने कथा को कौन नहीं सुनेगा? जो नहीं सुनता है वो आत्मघाती है। अनंत तीर्थों से बढ़कर के वह लाभ मिला, क्योंकि तीर्थों से तो केवल शरीर का पाप नष्ट हुआ था, ये तो मानस भी शुद्ध हो गया। तो इसीलिए यहां जो हम बता रहे हैं कि दैवी और आसुरी संपत्तियां होती हैं सबके हृदय में, सत्संग में जाने से एकदम से दैवी संपत्ति का इतना विकास होता है कि भगवान मिल जाते हैं, निश्चित मिल जाते हैं। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृत्त भक्त्या विशदाशया ये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीयूर अकुंठ देश्यम। अकुंठ दिष्ण्यम भगवान के धाम में अपने आप पहुंच जाता है, केवल श्रद्धा से आपकी बातों को सुनता रहे, भक्ति अपने आप आ जाती है। प्रवृद्ध, वृद्ध नहीं प्रवृद्ध, उत्कट भक्ति आ जाती है, केवल पाने न ते देव कथा, आपकी कथा सुधा के पान से। विशद आशय अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, वैराग्य का सार ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और भगवान का धाम भी मिल जाता है। तो इसीलिए यह दैवी संपत्तियों का विकास एकमात्र भगवत कथा से ही होता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो मधुकैटभ जब उत्पन्न हुए
महात्माओं ने और दैवी पुराण आदि में लिखा है ये रजोगुण तमोगुण थे। ये पैदा होने मान भगवान शिव ताल ठोके बोले आ जाओ, हमारी भुजा में खुजार है, कोई लड़ो। ये रजोगुण तमोगुण में होता क्या है, आ जाओ लड़ लो, दो दो हाथ, बस रजोगुण तमोगुण है। हम लोग समझते हैं हम बड़े बहादुर हैं, अरे मैंने इसको सारे को यूं फटकार दिया, मैंने कहा दो लगाऊंगा सारे में। अरे ये बहादुरी नहीं है, बहादुरी तो वो थी कि तुम्हारे मन में कुछ उसका प्रभाव न पड़ता, तुम्हारा मन अपने सत्व में स्थित रहता, शांत रहता, तुम्हारे मन में कोई इस गाली की और अपमान की प्रतिक्रिया, ये है बड़प्पन। वो बड़प्पन नहीं कि हमने सारे में दो लगाया। कहा था कि एक महारथी 10,000 से युद्ध करा सकता है, लेकिन 10,000 को युद्ध कराने वाला महात्मा नहीं हो सकता है, महारथी हो जाएगा। बोले क्यों? महात्मा तो वही होता है जिसके मन पर कोई प्रभाव बाहर का नहीं पड़ा, न मान का पड़ा न सम्मान का पड़ा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिय, वो मेरा प्यारा है, वो भक्ति वाला है। तो दोनों बोले लो। भगवान बोले अरे पहले तो ब्रह्मा जी घबराए, ब्रह्मा से ताल ठोका। ब्रह्मा जी बोले कमाल है, इनसे हम क्या लड़ेंगे? अरे अभी प्रलय की हवा चली थी तो हम तो गिर पड़े थे कमल से नीचे, एक और विंदस पतितस्ततार। ऐसी हवा चली कि ब्रह्मा जी लुढ़क गए कमल से नीचे पानी में। भगवान को याद किया जब संकट दूर हुआ, और उस प्रलय के समुद्र में वो यूं घूम रहे हैं, ना आंधी कर रही है ना पानी कर रही है, प्रलय की हवा मल्लराज की तरह और ऊंचाई जहां। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि इनसे हम क्या लड़ेंगे। उन्होंने स्तुति किया देवी की, फिर उन्होंने भगवान को जगाया, ये उठे और जाने कितने वर्षों तक लड़ते रहे। भगवान उनको मार नहीं पाए। जब नहीं मार पाए, लीला है प्रभु की, तो दोनों बोले क्या? दैवी पुराण में जो कथा थी, भगवान ने भगवती की स्तुति किया तो उन्होंने उनकी बुद्धि फेर दिया और दोनों बोले विष्णु हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। हमारी जो खुजार भुजा में थी, जो अच्छे मल्ल होते हैं वो कुश्ती नहीं लड़े तो उनकी भुजा में दर्द होता है। ये बात सही है। वो एक मल्ल थे, पुरानी बातें हैं, आजकल के हिसाब से नहीं। आजकल तो घासलेट की संतान है, आज तो कोई ताकतें नहीं है। वो जब उनको कोई जोड़ कराने वाला यानी कुश्ती लड़ाने वाला नहीं मिलता था तो एक पेड़ पर नीचे मट्टी खोद लेते और पेड़ पर चढ़ के कहीं इस बल कूदे, कहीं इधर गिरे, कहीं इधर इस बल गिरे, तब उनके जब यहां की दर्द मिटता था। ऐसा शरीर में दर्द होता था। बल बलाते रहते हैं बल से। तो मधु बोले दोनों, मधु कहते कि विष्णु अरे हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। भगवान बोले कि दोगे? अरे हम वीर हैं, देंगे। बोले तो तुम अपनी मृत्यु हमको दे दो। अब भगवती ने बुद्धि फेर रखी है। बोले अच्छा तो एक शर्त पर देंगे, जहां सूखा नहीं हो, गीला नहीं हो, आकाश नहीं हो, पाताल नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो वहां तुम हमको मारो। तो बुद्धि उनकी फिर गई थी, जैसे कुंभकर्ण की फिर गई। बोले 6 महीने सोऊं, एक दिन जागूं। वो वरदान मांगवे जब गयो, ब्रह्मा जी ने वहां को शरीर देखो, वो पहाड़, कई जने कितने पहाड़ आसमान तक। बोले अगर ये जी गयो तो सारी दुनिया तो खा जाएगो, हमने मुश्किल से तो बाल बच्चे बनाए।
और सबन कोई समेट जाएगो तो स्तुति करी तो भगवती सरस्वती गई बुद्धि फेर दियो। ब्रह्मा जी ने कही वरदान मांगो। बोले पितामह 6 महीना नींद और 1 दिन जागूं बस एवं मस्तु। वैसे बुद्धि फिर गई तो उनका वहां मारो तो भगवान ने अपनी जांघ पर रख लियो। बोले देख ये आकाश नहीं है, पाताल नहीं है, सब शर्त पूरी करके मार दियो। तो यहां पर मधुसूदन माने वो मधु दैत्य को मारने वाले की बात नहीं हो रही है। और जितने आचार्यों ने टीकाकारों ने अर्थ किया है वो यही किया है। बोले ये यहां पर मधुसूदन माने है कि मधु क्या है? रस। और जो श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं, रस रूप हैं, रस का आस्वादन करने वाले हैं, रस देने वाले हैं, रस लेने वाले हैं, वे श्री कृष्ण। ये इस कारण से मधुसूदन नाम पड़ा। एक गौड़ेश्वर संप्रदाय की टीका थी, उसमें मधुसूदन का दूसरा भाव लिखा था। उसमें उन्होंने गौड़ी आचार्यों ने जो टीका लिखी है वो कहते हैं कि ये हमने आपसे पहले बताया कि गौड़ी इसको अपना ग्रंथ बताते हैं, राधा वल्लभी अपना बताते हैं, और टीकाएं दोनों पक्ष की हैं। और बल्कि अधिकतर टीकाएं संस्कृत में राधा वल्लभी पक्ष की हैं। प्रसिद्ध टीकाएं हैं, कृपालाल जी की हैं, रसकुल्या है, हरलाल जी की है, बहुत विशाल विशाल अपने अपने भाव सबने लिखे हैं। हमें तो रस से मतलब नहीं है, पेड़ गिनने से तुम्हें काम की फल खाने से। तो वो लिखते हैं कि मधु, उन्होंने ब्रह्मवैवर्त का पुराण दिया है, गौड़ी टीका में देखा था, मधुसूदन का उन्होंने भाव दिया कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि मधु क्लीबे च माध्वी के कृतकर्म शुभाशुभे भक्तानाम कर्मणां चैव सूदनम मधुसूदनम परिणामाशुभम कर्म भ्रांतानाम मधुरम मधु करोति सूदनम यो ही स एव मधुसूदन। ब्रह्मवैवर्त में इस मधुसूदन नाम की व्याख्या इस तरह से मिलती है। कहते हैं मधु शब्द नपुंसक में होता है, मधु क्लीबे च माध्वी के। बोले मधु है क्या? बोले मधु कोई मीठी चीज नहीं है। फिर बोले अगर मधु मीठी चीज होती तो उसका भगवान खंडन क्यों करते? आ गई बिजली से। अच्छा ठीक है, ठीक है। मधु का सूदन माने खंडन करना, तो इसके माने कि मधु कोई नाम जरूर बढ़िया है लेकिन है कोई खराब चीज। बोले अब क्या चीज है? करें कृत कर्म शुभाशुभे। ये मनुष्य जो कर्म करता है शुभ या अशुभ, इसका नाम मधु है। बोले क्यों? बोले कर्म क्यों करता है? मीठा समझ करके। कोई आदमी ब्याह क्यों करता है? बहू को मीठी समझ करके करता है। अगर कोई कह दे कि ये मौत है तुम्हारी, तो काय को ब्याह करेगा? धन क्यों कमाता है? मीठा समझ करके, पैसे में बड़ा मजा है। भोग क्यों भोगता है? मीठा समझ करके।
चाहे वो उसका समझना अज्ञान का है, या कोई चोरी क्यों करता है, समझता है मीठा है, चोरी में माल मिलेगा। तो हर जिसने जहां मिठास समझ लिया, कोई आदमी गोली क्यों चलाता है, समझता है हत्या करने में हमको मजा मिलेगा, चाहे वो लाखों वर्ष तक उसका पाप भोगे, लेकिन वो थोड़े दिन में बुद्धि जो गुस्से में ठग गई है, वो समझ लेती है कि इस समय हमको इसको कत्ल करने में ही, मारने में ही हमको मजा मिलेगा। तो इस तरह से मधु माने हम जो कर्म करते हैं उसको मीठा समझ के करते हैं। आगे बोले भक्ता नाम सबको नष्ट कर देते हैं, क्यों? कर्म ही बंधन है। यदि कर्मों का नाश नहीं होगा तो हम लोग कर्मों में बंधे हुए हैं, मुक्त कैसे होंगे? तो भगवान भक्तों के सारे कर्मों को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन है। परिणामाशुभम कर्म भ्रांता नाम मधुरम मधु। बोले क्यों नष्ट करते हैं? कि परिणाम में अशुभ मिलेगा, चाहे तुम कितना भोग लो, कितना पैसा कमा लो, नरक को ही जाओगे। दुनिया की कोई ताकत तुमको बचा नहीं सकती है। जो भोगी है, संग्रही है, उसकी अवश्य दुर्गति होनी है, परिणाम उसका बुरा होगा। भगवान इसलिए नष्ट करते हैं। परिणाम अशुभम कर्म भ्रांता नाम मधुरम मधु। ये जो बुद्धि जिनकी भ्रांत हो गई है, चक्कर खा रही है रजोगुण तमोगुण में, ये लोग इन चीजों को मीठा समझते हैं। जैसे भोग है, भोग को मीठा क्यों समझता है मनुष्य? इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया गोसाई जी ने विनय पत्रिका में। वो कहते हैं जैसे काला सर्प किसी को काट लेता है, तो अब लोग कहते हैं भाई कैसे पता पड़े इसको सर्प ने काटा? बोले नीम खवाओ। ये सब जानते हैं, ये बात कोई नई नहीं है। उसको कड़वी नीम मीठी लगेगी जहर के कारण, समझ लो कि इसके ऊपर जहर चढ़ गया है, अब ये बचेगा नहीं। इतनी कड़वी चीज जिसको मीठी लग रही है, बर्फी की तरह लगेगी। क्यों लगती है? कि उस नीम से हजारों गुना कड़वा है जहर। वो जहर हजारों गुना कड़वा है, उस जहर के कड़वाहट के कारण नीम मीठी लगती है। ये कारण ही है। अभी आप हर्र खा लो, हर्र खा करके खारा पानी पियोगे तभी मीठा लगेगा। तो ये जितना भी कड़वापन खारापन है, ये मीठा लगता है। अब जैसे किसी कुआं का मान लो बहुत खारा पानी है, उसको आप मीठा करना चाहते हैं तो कोई कठिन काम नहीं है। तमाम आंवले की लकड़ी तोड़ करके उसको रख दीजिए, उस कुआं में घुसा दीजिए ऊपर कुछ दिन तक, और उसके बाद उठा लो, पानी मीठा हो जाएगा, निश्चित मीठा हो जाएगा। तो वैसे ही ये सारा जो संसार है, गोसाई जी लिखते हैं कि जब इसने मनुष्य के ऊपर ये जो जहर चढ़ा, कैसा जहर था? रजोगुण तमोगुण का। तो उस जहर के कारण ये जो मलमूत्र के भोग मीठे लगने लग गए। ये स्त्री है, ये पुरुष है, यानी उसके अंदर प्रेम नहीं। अगर प्रेम होता तो ये विषय उसको मीठे नहीं लगते। मधुसूदन शब्द का ये अर्थ गौड़ी आचार्यों ने किया है, ब्रह्मवैवर्त पुराण का प्रमाण देकर के। कहते हैं कि भगवान इसीलिए मधु उस कर्म का नाश कर देते हैं जब उसको भक्ति रस देते हैं, और विषय मीठे को लगते हैं। ये गोसाई जी ने बताया। अरे मैं तो जानी, हाँ मैं तो जानी
हरिपद रत्नाही मैं तो जान। मुझे पता है कि मेरा राम में प्रेम नहीं है, क्योंकि लड़ुआ बूढ़ी सब विषय अच्छे लगते हैं, मान सम्मान पैसा ढीला जब तक अच्छे लगते हैं, भगवान में प्रेम नहीं है, निश्चित बात है। गोसाई जी कहते हैं ए मैं तो जानी, ए मैं तो जानी हरिपद रत्नाही मैं तो जानी हरिपद। सपने हूं नहीं विराग मन माही, ए सपने हूं नहीं विराग मन माही। हे मैं तो जानी हरिपद रत्नाही। काम भुवंग डसाए मन जैसे, विषम अरे विषय नीम कटुला गए तैसे। गोसाई जी कहते हैं ये काम रूपी महान सर्प है, ये काला सर्प है, इसने जीव को काट रखा है। इसीलिए विषय उसको मीठा, नीम जो है उसको मीठा लग रहा है, ये जितना मलमूत्र का भोग है उसको मीठा लगता है। काम भुजंग जैसे मन जैसे, विषय नीम नहीं कटुला, विषय नीम कटुला गए न तैसे। मैं तो जानी हरिपद रत्नाही मैं। तो ये कि परिणामाशुभम कर्म भ्रांतानाम मधुरम मधु करोति सूदनम यो ही सएव मधुसूदना। तो मधुसूदन उसको कहा गया। बोले ऐसे श्री कृष्ण हैं जो अपने दासों के, अपने शरणागत भक्तों के हृदय में जो ये मधु है, कर्मों का बंधन, विषय मीठे। अरे रास पंचाध्यायी का फल ही यही है कि प्राकृत काम नष्ट हो जाए। रास पंचाध्यायी में कहा गया है विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वः पाहिनोत्यचिरेण धीरा। भगवान की जो लीला है ब्रजबधू गोपियों के साथ नृत्य गान, बोले इसको जो सुनता है, जो कहता है, उसको परा भक्ति मिलती है रसमयी, और जो ये काम रूपी हृदय रोग है नष्ट हो जाता है। हृदय का जो रोग काम है ये जीवित नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा भगवान की रसमयी लीला गाने से। और नहीं नष्ट हुआ तो इसके माने अभी तुम्हें कृष्ण प्रेम तो मिला नहीं। खुली वही बात है। तो इसीलिए ये मधुसूदन का अर्थ उन्होंने ये किया है। वैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण का प्रमाण है, ठीक है, परंतु प्रसंगानुसार मधु माने रस और सूदन माने खंडन, माने जैसे आप रोटी खाओगे तो दांत से खंडन करना पड़ेगा, तोड़ोगे जब भी तो उसका आनंद मिलेगा। लड्डू है, दांत से तोड़ोगे नहीं आप तो बिना तोड़े कैसे आनंद मिलेगा। तो खंडन माने आस्वादन। यहां पर वास्तविक जो प्रसंग से अर्थ बैठ रहा है मधुसूदन वो है। क्यों कि यहां उस मधु की बात कह रहे हैं
जिसको बड़े बड़े योगी लोग नहीं पा पाते हैं, योगींद्र लोग नहीं पा सकते हैं। भगवान के जो रसिक होते हैं उनकी जो स्थिति होती है वो योगींद्रों से ऊपर, हम कई बार बता चुके हैं। तो इस तरह से ये उन्होंने कहा कि जिस सुंदर वायु को पाकर के मधुसूदन भी कृतार्थ हो गए, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः। ये ब्राह्मणा गांव अवधूतलिंगा शरन्ति देभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। श्री मधुसूदना श्री मधुसूदना। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरधारी गोपीनाथ गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना। मदन मोहन प्रभु मदन मोहना। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। 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 गोपाल गोविंद राम श्री मधु
याद भाना मान मेरे उठे करे रेना तारी नागिन लागे सूली है गई से जरिया रेना काली नागिन लागे सूली है गई से जरिया रेना काली नागिन लागे काली
श्याम बिना सब जग है सुनो, श्याम बिना सब जग है सुनो, और छिन छिन बिरहा बाड़े दूनो, श्याम बिना सब जग है सुनो, छिन छिन बिरहा बाड़े दूनो, श्याम बिना सब जग है सुनो, छिन छिन बिरहा वाले दूनो, श्याम बिना सब जग है सुनो, छिन छिन बिरहा वाले दूनो, आवे सजन तो है जाए पूनो, आवे सजन तो है जाए पूनो, अरे आवे सजन तो है जाए पूनो, आवे सजन तो है जाए पूनो, तकिया गिलम गली जे चुभ रहे, तकिया गिलम गली जे चुभ रहे, जैसे दरिया, तारी नागिनी बन में फूले, बन में फूले, बन में फूले, फूल अनोखे, बिना सजन ये लगे ना चोखे, बन में फूले, फूल अनोखे, बिना सजन ये लगे ना चोखे, और पिया बिना बन में फूले, बन में फूले, फूल अनोखे, पिया बिना लगे ना चोखे, बन में फूले, फूल अनोखे, पिया बिना लगे ना चोखे, अरे प्रीति न करियो, प्रीति न करियो कोई धोखे, प्रीति न करियो कोई धोखे, आंसू कहूँ रुके न रोके, गली गली सब रोके टोके।
गौर के न रोके, गली गली सब रोके टोके, में गौर के न रोके, गली गली सब रोके और मेरी दशा देख सब चौके, 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 भूली सुध बुध, भूली सुध बुध खान पान हूँ, है गई बावरिया, भूली सुध बुध खान पान हूँ, है गई बावरिया, काली नाग में लागे, है गई सेजरिया, काली नाग में लागे, है तेजरिया काली नाग में लागे, है गई सेजरिया, काली नाग में लागे, तुम्हें बड़ी तेजरिया लेला जिगर पे भारी सुख पावेगी गोरी, भारी सुख पावेगी गोरी, सुख पावेगी हरी लेला रसिया सो मिला ले, भारी सुख पावेगी गोरी, भारी सुख पावेगी, भारी सुख पावेगी गोरी, भारी सुख पावेगी गोरी, लेना मोहन को लगा ले भारी सुख पावेगी गोरी, मेरा मेरे घर को लगा ले, भारी सुख पावेगी अरे सुख पावेगी गोरी, भारी सुख पावेगी गोरी, सुख पावेगी गोरी, भारी सुख पावेगी गोरी, लेना मोहन को लगा ले भारी सुख पावेगी गोरी, मेरा मेरे घर को लगा ले, भारी सुख पावेगी गोरी आरो छूटे गोरो छूटे, छूटे सबकी जोड़ी, तारो छूटे